कभी सोचा है कि क्या एक ब्लैक बोर्ड किसी की मौत का राज बता सकता है? मुंबई के एसएनडीटी कॉलेज की ये कहानी ना अफवाह और हकीकत के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। ये एक ऐसे बुतहा ब्लैक बोर्ड की दास्तान है जिसके बारे में कहते हैं कि वो आज भी आधी रात को अपनी कहानी खुद लिखता है। तो चलिए इस खौफनाक राज की परतों को खोलते हैं। बस यही एक अफवाह थी कि रात के 2 बजे किसी औरत की आत्मा भटकती है और पहाड़ें यानी कि मल्टीप्लिकेशन टेबल सुनाती है। इसी एक बात से पूरी कहानी ने जन्म लिया। कॉलेज के अंधेरे गलियारों में फुसफुसाई जाने वाली एक टीचर की आत्मा की कहानी जो कहते हैं मरने के बाद भी अपनी क्लास लेना नहीं भूली। तो पहला हिस्सा है कॉलेज का सुना खौफ। कहानी की जड़ें ना कॉलेज की उस पुरानी वीरान बिल्डिंग में हैं, जहां कहते हैं कि कुछ दरवाजे तो हमेशा के लिए बंद हो गए, पर अंदर कोई आज भी मौजूद है। देखिए, एसएनडीटी कॉलेज की ना 2 दुनियाएं हैं। एक तरफ है ये नई बिल्डिंग मॉडर्न जहां आज की चहल पहल और रोशनी है, और दूसरी तरफ वो पुरानी इमारत जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है, एकदम खामोश, वीरान और हमारी कहानी का सेंटर। इसी बिल्डिंग के बंद दरवाजों के पीछे कई राज दफन हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा, अंधेरे में एक चुनौती। अक्सर ऐसी डरावनी कहानियों में एक ऐसा किरदार होता ही है जिसे भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, और बस यहीं से एक ऐसी शर्त लगी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्लान बड़ा सीधा साधा था। रोहन, जैसे ये भूत प्रेत की बातें एकदम मजाक लगती थी, उसे दोस्तों ने चैलेंज कर दिया। तो भाई अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने अपने दोस्त विशाल को साथ लिया और रात के ठीक 1:30 बजे दोनों कॉलेज की पिछली दीवार फांदकर उस भूताहा बिल्डिंग में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल, अरे वो किसी हॉरर फिल्म जैसा था। दीवारों पर जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं, हर कोने में मकड़ी के घने जाले और जंग लगे दरवाजों की चर चर की आवाज। सन्नाटा इतना गहरा था, इतना भारी कि उन्हें सिर्फ अपने ही दिलों की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। और फिर उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। एक औरत की बहुत धीमी सी आवाज जो पहाड़े दोहरा रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये सुन के विशाल तो बुरी तरह घबरा गया, पर रोहन को अब भी यही लग रहा था कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। तीसरा हिस्सा, ब्लैक बोर्ड का खूनी पैगाम। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है जब दोनों दोस्त हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करते करते एक क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। क्लासरूम में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी चुभने वाली ठंडक महसूस हुई। मतलब ऐसी ठंड जैसे वो किसी डीप फ्रीजर के सामने जाकर खड़े हो गए हो। ये पहली निशानी थी कि वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अब जो हुआ ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पहाड़े की वही आवाज फिर से गूंजने लगी, पर इस बार गुस्से में और बहुत तेज। फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और उसके फौरन बाद कई बच्चों के एक साथ बिलख बिलख कर रोने की दर्दनाक आवाजें पूरे कमरे में भर गईं। और फिर जो हुआ उसने तो उनकी रूह कंपा दी। सामने लगे ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप घिसटने लगी और एक एक करके शब्द उभरने लगे। मुझे यहाँ मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। बस इसी पल में रोहन का सारा शक खौफ में बदल चुका था। दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागे। वो चीखते चिल्लाते बिल्डिंग से बाहर तो निकल गए, पर जब रोहन ने हाफते हुए पीछे मुड़कर देखा तो विशाल उसके साथ था ही नहीं। वो कहाँ गायब हो गया? चौथा हिस्सा, खिड़की के पीछे का राज। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सच क्या है और वहम क्या, इसका फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब जो दिख रहा था, क्या वो सच था या सिर्फ दिमाग का कोई खौफनाक खेल? घबराहट में रोहन ने ऊपर की तरफ देखा। पहली मंजिल की एक खिड़की पर विशाल रो रहा था और बाहर निकलने के लिए शीशा पीट रहा था। अपने दोस्त को ऐसे फंसा हुआ देखकर रोहन सारी हिम्मत जुटाकर उसे बचाने के लिए वापस उसी भुताहा इमारत में चला गया। जब रोहन उस क्लासरूम में पहुंचा तो सामने का नजारा बहुत ही भयानक था। विशाल जमीन पर सहमा हुआ बैठा था और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी, धूल से सनी एक काली साड़ी पहने हुए, हाथ में एक छड़ी लिए। उसका चेहरा सूजा हुआ और सड़ा हुआ था और आंखें एकदम सफेद थीं। वो उस टीचर की आत्मा थी।
जैसे ही रोहन ने विशाल को पुकारा, उस आत्मा ने अपनी गर्दन एक झटके में घुमाई और रोहन को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। ये मुस्कान देखकर रोहन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो फिर से भागा, लेकिन इस बार सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो गिरकर बेहोश हो गया। और यहीं कहानी का सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट सामने आता है। जब रोहन की आंख खुली तो वो अपने दोस्त विशाल के घर पर था, लेकिन विशाल की कहानी कुछ और ही थी। विशाल ने बताया कि भागते वक्त रोहन पीछे रह गया था। उसने रोहन को खिड़की पर मदद के लिए चिल्लाते देखा और दोस्तों को बुलाकर उसे बचाने अंदर गया, जहां रोहन सीढ़ियों पर बेहोश मिला था। दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। तो फिर सच क्या था? तो इस घटना के बाद आखिर हुआ क्या? क्या वो राज कभी खुल पाया? चलिए देखते हैं कि ये अधूरी कहानी आज किस मोड़ पर खड़ी है। हाँ, एक बात थी जो दोनों कहानियों में एक जैसी थी, वो आवाजें। विशाल के मुताबिक जब वो अपने दोस्तों के साथ रोहन को बचाने अंदर गया था, तो उन सबने उस टीचर के पहाड़े पड़ने की, थप्पड़ की और बच्चों के रोने की आवाजें बिल्कुल साफ साफ सुनी थीं। इसका मतलब जो भी हुआ वो सिर्फ किसी एक के दिमाग का वहम तो नहीं था। उस रात के बाद उन दोस्तों को यकीन हो गया कि एसएनडीटी कॉलेज की उस पुरानी बिल्डिंग की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। वो दोबारा कभी उस जगह के आसपास भी नहीं भटके। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उस टीचर की बदला लेने वाली आत्मा आज भी उस क्लासरूम में भटक रही है, अपने अगले छात्र का इंतजार करते हुए? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए उन अंधेरे गलियारों में ही कैद रहेगा।